किसी भी हॉस्पिटल के बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल के लिए इंसिनेटर की ज़रूरत पड़ती है और कोयलांचल धनबाद के सबसे बड़े अस्पताल में शुमार शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में इंसिनेटर की क्या स्थिति है, चलिए जरा सा हम आपको तस्वीर दिखाने ले चल रहे हैं। यह है धनबाद पीएमसीएच के पोस्टमार्टम हाउस के ठीक बगल में स्थित इंसिनेटर हाउस। और यहाँ पे देखिए, ये इंसिनेटर हाउस बताया जा रहा है कि करीब 10 साल पहले बने थे और 10 साल में आज तक एक बार भी इसका उपयोग नहीं की गई है। मतलब अब सवाल ये उठता है कि जब धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसे पहले पीएमसीएच के नाम से जाना जाता था, यहाँ पे अगर कोई बायोमेडिकल वेस्ट अगर निकल रहा है, अगर ये बायो कचरा जो है जो बाहर निकल रहे थे, तो ये मेडिकल वेस्ट का इस्तेमाल या इसका डिस्पोजल किस रूप में किया जा रहा था? बड़ा सवाल यही है। या तो इसे शुरुआत में जैसे तैसे फेंका जाता रहा है, या फिर इसका ठीक ढंग से डिस्पोजल नहीं किया जाता रहा हो, किसी ऐसे जगह पर फेंक दिया जाता रहा हो। बाद में इसको लेकर झारखंड सरकार ने डिस्पोजल को लेकर एक विशेष जो है एजेंसी को जिम्मेवारी सौंपा है और बड़ा ही मज़ेदार ये जो है टेंडर है। ये टेंडर इस तरह से है कि धनबाद सहित करीब 6-7 मतलब उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के 6-7 जिलों की जिम्मेवारी एक एजेंसी को दी गई है। चूँकि ये हैजार्डस है और काफ़ी खतरनाक है। मतलब जो भी आप देखते हैं कि बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है और सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान जो वेस्ट बाहर निकलते हैं, अगर उसका सही ढंग से डिस्पोजल नहीं है तो ये काफ़ी कैंसरस हो सकता है, ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। आपके हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है ये दुष्प्रभाव डाल सकता है। इसीलिए इसका बहुत सुरक्षित तरीके से डिस्पोजल करना आवश्यक होता है। बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण के लिए धनबाद के जो पूर्व पीएमसीएच का जो कैंपस रहा है कोर्ट मोड़ में, वहां पे बजाते एक इंसिनेटर स्थापित की गई थी और ये करीब 2 दशक पुरानी इंसिनेटर है। और अब जो है यहाँ पे इंसिनेटर की जो स्थिति आप देख लीजिए, ये कचरा निस्तारण वाली इंसिनेटर इस वक्त में खुद कचड़े में तब्दील हो गई है। भवन जर्जर हो गए हैं, पास में जो है जंगल उगाए हैं और सामने देखिए कि जो चिमनी है वो चिमनी भी वो कभी भी गिर सकती है, क्योंकि ये भी अब जर्जर हो चुकी है। इसके लोहे जो है वो पूरी तरह से जंग खा रहे हैं। अब इस मामले को लेकर रोचक बात क्या है, हम आपको धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के जो अधीक्षक हैं, अस्पताल के अधीक्षक, हम उनकी बात सुनाने ले चलते हैं और वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि बड़वाल जी का साफ कहना है कि इस मामले को लेकर वो विधानसभा की जो हाल में निवेदन समिति आई थी उनके सामने भी वो निवेदन किए कि साहब हमें इंसिनेटर की अपनी इंसिनेटर स्थापित करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि जरूरी है कि हम किसी एक पर निर्भर नहीं रहें। एक तो ये भी है कि भाई कोई एक कंपनी को 7-7 जिलों की जिम्मेवारी कैसे मिल सकती है और वही काम करेगा, दूसरा कोई काम नहीं करेगा। ऐसा अनुबंध सिर्फ झारखंड में हो सकता है, यानी किसी खास कंपनी को लाभ दिलाने के लिए ऐसा अनुबंध किया गया है। और पोल्यूशन डिपार्टमेंट एनओसी चूंकि देती है, तो पोल्यूशन डिपार्टमेंट की इसकी भूमिका क्या होगी, यह भी जांच का विषय है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अब जाके कहा जा रहा है कि तकरीबन 10 करोड़ की लागत से धनबाद में एक नई जो है इंसिनेटर स्थापित किया जाए और जो भी ये इसी जगह पे स्थापित होगी। यानी पुराना वाला जो है इंसिनेटर जो बेकार पड़ा है, जिसका इस्तेमाल हुआ ही नहीं, इसी जगह पर एक नया इंसिनेटर 10 करोड़ की लागत से स्थापित किया जाना है। अब सबसे पहले आप जो है अधीक्षक की बात सुन लीजिए और फिर आपको प्राचार्य की बात भी सुना रहे हैं। दोनों क्या कह रहे हैं, दोनों की बयान सुनिए। बायोमेडिकल वेस्ट के लिए तो व्यवस्था हो गई है। वो सरकार के द्वारा अधिकृत एजेंसी है और वो मोनोपोलिस्टिक काम है। वो एक एकाधिकार है उस कंपनी का। बायोजेनेटिक रामगढ़ की कंपनी है, वो 5-6 जिला के लिए अधिकृत है। वो तो बायोजेनेटिक वाले ही लोग लेके जाते हैं। तो हम नहीं जानते हैं, मेरे अंडर में नहीं है। कम कैपेसिटी का साइज था, 30 किलो का था या 25 किलो का, ऐसा कुछ था। तो अभी जो
एक पुराना कोर्ट मोड़ में था, वो पहले ही खराब हो गई। हाँ हाँ। और ये सेकंड बना उसके बाद। हाँ, यहाँ ये बना कितने था। साल पहले बना था? ये बहुत पहले का है, कॉलेज था, सुपरिटेंडेंट के अंडर नहीं था वो। तो ये तो मशीन तो शायद कभी काम भी नहीं किया। उपयोग ही नहीं लायक। नहीं, हम तो जो जानते हैं, हम पक्का बात तो प्रिंसिपल साहब बताएंगे। लेकिन अभी जो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जब चालू होना है तो उसके अंदर में एक इंसिनरेटर की भी व्यवस्था है। बनेगी? हाँ, उसके लिए प्रावधान है, उसके लिए सरकार से परमिशन लेना था। नहीं, करोड़ की नहीं है, कुछ लाख की है। तो उसके लिए सरकार से अनुमति मांगा जा रहा है। सरकार की अनुमति मिल जाएगी तो 100 किलो के लिए हम लोग परमिशन मांग रहे हैं। जो भी नया अपना सुपर स्पेशलिटी बना है। हाँ, तो ये तो जहाँ इंसिनरेटर पुराना लगा हुआ है वहीं लगेगा, ये अलग से नहीं, बिल्कुल वहीं लगेगा। मैंने समझिए कि पुराना मशीन का अपग्रेडेशन होगा। तो पुराना मशीन तो उपयोग में लाए नहीं, कि फिर नया बनाएंगे आप? नहीं, पुराना मशीन तो बिल्कुल बेकार है, कुछ काम नहीं किया है, उसमें कुछ नहीं कर रहा है। विधानसभा की निवेदन समिति आई थी, सविता महतो अध्यक्षा थी उनकी। तो मैंने उनसे भी मांग की थी कि जो हमारे यहाँ बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण करने के लिए जो एजेंसी है उसका काम दैट इज़ फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री, वो कभी भी ठीक से काम नहीं करता है एजेंसी। पहले तो बहुत खुशामद करने के बाद वो आया ही, बहुत खुशामद के बाद आया वो आया तो कभी काम करता है कभी नहीं करता है, कहे कि उसका तो एकाधिकार है। पता नहीं सरकार की ऐसी नीति कैसी बनी कि कुछ जिलों के लिए सिर्फ वही काम करेगा, दूसरा कोई कंपनी नहीं कर सकता है। सरकारी काम तो ऐसा कभी होता नहीं है कि किसी खास निजी कंपनी को दिया जाए, ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो जैसे भी हुआ है उसको एकाधिकार, बायोजेनेटिक। हाँ, पूरे राज्य में केवल 2 एजेंसियां हैं, एक तो बायोजेनेटिक है जो इस क्षेत्र के लिए है, एक और कंपनी है जो जमशेदपुर में उसका हेड ऑफिस है ना। तो हमने सरकार से मांग की, जो पर्यावरण संबंधी जो एजेंसी आई थी, मैंने सरकार की विधानसभा की जो निवेदन समिति आई थी, हमने से कहा कि हमको सरकार को, हमारी संस्था को इसकी अनुमति दिया जाए कि हम इंसिनरेटर लगा सकें। इंसिनरेटर में हम उसके लिए जो बायोजेनेटिक इतना ज़्यादा पैसा देंगे, हम तो केवल 1 साल में, अभी तक भुगतान एक बार भी नहीं हुआ है। कितना है उसका भुगतान? 1.25 लाख 1.5 लाख तो महीना हो गए। हाँ, उतना होगा। तो हमारे कब शुरू किया आपने दरबार? वो हमको लगता है कि वो सितंबर के आखिर में किया है, मेरे बहुत मेहनत करने के बाद हुआ है। सितंबर से पहले कैसे काम हो रहा था? नहीं हो रहा था पहले, नहीं हो रहा था बायोजेनिक, किसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो उसमें बहुत तरह का प्रॉब्लम खड़ा हो रहा था। तो हम आए तो बहुत खुशामद करके, बहुत मेहनत करके इसको किस तरह से तैयार किए हैं। बहुत ज़्यादा उसको कहते हैं तो आता है, काम करता है। डीसी वगैरह से भी डटवाए हैं तो काम किया है। वो है बदमाश एजेंसी तो है ही, तो इसीलिए हमने तो अपना सेपरेट हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेहरबानी की किस बात की, हम क्यों निर्भर रहेंगे? यही बात तो मैंने निवेदन समिति से कहा ना कि हमको इसकी अनुमति दी जाए। हम जो प्राइवेट अस्पताल जितने हैं, निजी अस्पताल जितने हैं, सबका बायोमेडिकल वेस्ट भी हम अपने यहाँ इंसिनरेट करेंगे, जलाएंगे उसको, तो उससे हमारी संस्था को कुछ अर्निंग भी हो जाएगा। मैं समझता हूँ 1 साल से कम समय में जो लागत हमारी आएगी इंसिनरेटर स्थापित करने में, जो पूंजी लगेगी, 1 साल से कम समय में हम उसका लागत निकाल लेंगे। अभी नया इंसिनरेटर बनाने के लिए CPWD को दिया गया है जिम्मा, और CPWD इसमें कुछ NOC सब बहुत सारे डिपार्टमेंट से लेना पड़ता है, तो उसी प्रोसेस में है। पॉल्यूशन कंट्रोल से भी लेना पड़ता है, और पॉल्यूशन कंट्रोल के यहाँ उन लोगों ने अपना फाइल मूव किया है। वहाँ से NOC मिलते के साथ, जिसका उम्मीद है कि अब 1 हफ्ते से 10 दिन में NOC वहाँ से मिल जाएगा, उसके बाद वो लोग यहाँ पे कार्य प्रारंभ करेंगे। और तो अभी आपका मेडिकल बायोवेस्ट कहाँ? अभी ये सो मेडिकल बायोवेस्ट है, सो सुपरिंटेंडेंट साहब, मेनली ये हॉस्पिटल से ही जनरेट होता है, तो उसका प्रबंध सुपरिंटेंडेंट साहब कर रहे हैं। कि धनबाद नगर निगम के पास इस वक्त में कचरा प्रबंधन के लिए, चाहे वो ठोस कचरा प्रबंधन का हो या अन्य अवशिष्ट पदार्थ का हो या बायोमेडिकल वेस्ट का हो, इसके लिए उसके पास कोई इंतजाम है ही नहीं। इस वक्त में बलियापुर में उसने जमीन चिन्हित किया है, जमीन जो है वो लेकर रखा है। नहीं, जो हम लोग के जानकारी में है, एक लोकल एजेंसी है जो कि ऑलरेडी इसका लाइसेंस लिए हुआ है, NOC प्राप्त है पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से, और उस एवज में जो भी लोकल वेस्ट है, मेडिकल वेस्ट, उसका निष्पादन उसको करना है, उसको कलेक्ट करना है और उसी को हैंड ओवर करना है।
और लोकल इंसुलेटर की बात है तो एक तो नॉलेज में हम लोग को जो जानकारी में है वही है, और ऐसे हमारे पास भी हम लोग भी HLMC से ऑलरेडी पास है हमारा मेडिकल वेस्ट का प्लांट लगाने के लिए। तो उसके लिए हम लोगों ने भी एक NOC के लिए एनवायरमेंट से भेजा है। जब तक NOC नहीं मिलता है तब तक हम लोग नहीं कर सकते इस पर। कितना करोड़ का प्रोजेक्ट आप लोग वो 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है हमारे पास ऑलरेडी से। इसके लिए हमारे पास जो है ज़मीन हम लोग ऑलरेडी ये करके रखे हैं, हमारे चिन्हित करके रखा हुआ है हमारा बलियापुर में। तो जैसे हमारा ये चीज़ होती है तो उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। ऐसे हम लोग लगातार इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि जो भी मेडिकल वेस्ट है वो बाहर हमारा इधर उधर नहीं जाए। 10 साल पहले जो इंसिनेटर स्थापित की गई वो आज तक एक दिन भी काम नहीं की, और अब जाकर दूसरी इंसिनेटर स्थापित करने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में ये जनता के पैसे की बर्बादी नहीं तो और क्या है। बड़ी बात यही है कि एक बार फिर से नया टेंडर होंगे, करोड़ों रुपया लागत से फिर से नए इंसिनेटर खड़े किए जाएंगे, और क्या ठीक कि उसका भी उपयोग किया जाए, क्योंकि सरकारी काम किस प्रकार से अपने यहाँ होता है और कितनी लचरता होती है। अगर ये सब कुछ होता तो आज निजी कंपनी को फ़ायदा नहीं दिलाया जाता, जब एक ही कंपनी को 7-7 जिलों का ठेका दिया गया हो और हमारा इंसिनेटर जो यहाँ पे स्थापित है वो यूं ही बर्बाद पड़ा हो। तो ऐसे में ज़रा सोचिए कि जनता के पैसे को लूट कौन रहा है, बर्बाद कौन कर रहा है, और इस तरह से क्या हक है किसी सरकार को, किसी संस्थान को हमारे आपके पैसे का बर्बाद करने का। हमारे आसपास जिस प्रकार से बायो वेस्ट के कचरे को फेंके जा रहे हैं या जिस प्रकार से लापरवाही बरती जा रही है, ऐसे में तो कोई भी बीमार पड़ सकता है। यानी धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अभी तक जिस प्रकार से इंसिनेटर का अभाव में बायो मेडिकल वेस्ट को एक निजी कंपनी को सौंपा जा रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि निजी कंपनी को लाभ पहुंचाई जा रही है। और अगर ये बायोमेडिकल वेस्ट के लिए निस्तारण का काम कैंपस में ही किया जाता तो इससे न सिर्फ प्रति माह 1.5 लाख रुपए से अधिक की राशि की बचत होती, बल्कि साथ ही साथ एक राजस्व भी जो है वो कॉलेज प्रबंधन को आता, अस्पताल प्रबंधन को आता। लेकिन इन सभी से सरकार के कुछ खास लोगों को क्या मतलब है, इन सभी से स्थानीय नेताओं को क्या मतलब है। सबको अपने हिस्से का माल चाहिए, किसी को आम आवाम की कोई चिंता है ही नहीं। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, द न्यूज पोस्ट, धनबाद।